हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू विजडम में। आज हम बात करेंगे स्टेनो के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ये डायग्राम हमने पढ़ लिया था। और जो आज पढ़ेंगे, जो न्यू डायग्राम है, वो 2 नंबर और 3 नंबर। इसको आप समझने के लिए ये है, जब दो रेखाएं बनाई जाती है तो ऐसे उसमें करेंगे हम सर्कल के टाइप। तो ये आपका बन जाएगा तय है, ये मैं है, ये फिर से तय है, और ये न है। ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको समझने के लिए है। ठीक है। वैसे ही हम दो रेखाएं ऐसे बनाएंगे। यदि उनको यहाँ से वक्र की टाइप बनाएंगे, कट करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा रे, और ये बन जाएगा स। ठीक है। और ये भी स बन जाएगा, और ये बन जाएगा ल। ठीक है। ये आपके समझने के लिए दोनों डायग्राम है, कि आपको समझ में आ जाए कि इन शब्दों को याद करेंगे तो कैसे बनेगा तय, और मैं कैसे बनेगा, न कैसे बनेगा, और तय कैसे बनेगा। ठीक है। वैसे ही अगला डायग्राम है, उसमें लय कैसे बनेगा, रे कैसे बनेगा, स कैसे बनेगा। ठीक है। स ये ऊपर से नीचे की ओर, ये स है। ठीक है। और जो र है वो नीचे से ऊपर की ओर, ये र है। और इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये हो गया लय। ठीक है। हम आगे बात करेंगे। तो आगे देखें तो हमने जो पढ़ा था, आज हम उसका अभ्यास करेंगे कि हमें कितना की याद है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो इसमें जो ये रेखा लिखी हुई है ऊपर से नीचे की ओर, तो यह कौन सा वर्ग है? तो यह है पै वर्ग है। ठीक है। यह कौन सा वर्ग है? यह है पै वर्ग। ठीक है। यहाँ 180 डिग्री के समथिंग ये हो गया आपका कै वर्ग। इस यहाँ पे हो गया चै वर्ग 120 डिग्री। ठीक है। और 90 डिग्री हो गया आपका टै वर्ग। और ये हो गया 60 डिग्री आपका पै वर्ग। ठीक है। तो ये रेखा की बात करें तो ये आपकी बनेगी पै। ठीक है। ये 90 डिग्री पर कोई रेखा खींची गई है, वो हल्की है, तो ये होगी आपकी टै। ठीक है। ये गहरी और मोटी रेखाएं हैं, तो ये आपकी कौन सी रेखाएं हो जाएगी? तो ये आपकी चैवर्ग में आएगी। और गहरी है तो आपकी बन जाएगी जय। ठीक है। हल्की होती तो आपकी चय बनती। ठीक है। और जो गहरी है तो आपकी ये बन जाएगी जय। ठीक है। ये जय बन जाएगी। इस रेखा की बात करें तो यह नीचे से ऊपर की ओर हो रही है, तो ये बनेगी आपकी रे। ठीक है। ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर बंद है, तो ये बनेगी आपकी है। ठीक है। ये रेखाएं ऐसे अर्धचंद्राकार है, उल्टा। ठीक है। तो ये आपकी बनेगी मैं को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे सीधा करके काट देंगे तो ये बन जाएगा मैं। ठीक है। फिर ये रेखाएं आपकी गाड़ी है, तो ये गाड़ी रेखाएं आपकी क्या बन जाएगी? तो ये बन जाएगी आपकी पै वर्ग में आएगी ये रेखा। ठीक है। ये गाड़ी है तो क्या बन जाएगी? पै, है और बै, तो ये रेखा बन जाएगी आपकी बै। ठीक है। ये रेखाएं मोटी है, और कौन सी वर्ग में आती है? टै वर्ग में। तो ये रेखाएं मोटी है तो कौन सी बनेगी? टै, है और डै। ठीक है। ये रेखाएं हैं आपकी, ये दोनों रेखाएं आपकी आती हैं तय वर्ग में, तो ये हो गया तय। ठीक है। ये रेखाएं कौन से वर्ग में आती है? ये रेखाएं आती है आपकी पै वर्ग में। ठीक है। तो ये हो गया पै। और ये रेखाएं
ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, और कटी हुई है, तो ये कौन सी वर्ग में आ गई आपकी, है, इसका ये बन जाएगा आपका है, और ये टे वर्ग में आती है। ठीक है, यहां तक आपको कन्फर्म है? आगे बात करें हम सेकंड पॉइंट की, तो ये आपका थोड़ा यहाँ पे क्या है, मोटा है, तो ये आपका बनेगा ड़, ड़ नहीं, ये बनेगा आपका अंग, अंग। ये रेखाएं यहाँ से कट है और उल्टा चांद है और कट है, तो ये बनेगा नय। नय को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे कट करके और एक सीधा। ये दोनों क्या है, दोनों नय है। ठीक है, ये रेखाएं ऊपर से ऐसे की ओर आ रही है, तो ये आपकी हो गई लय। ठीक है, ये रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो इसको कौन सी रेखाएं बोलेंगे भाई, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो कौन सी रेखाएं बोलेंगे इसमें, ये ऐसे हैं, तो ये हो गई आपकी थ, थ वर्ग में आएगी। ठीक है, और ये हो गई आपकी थ, हल्की है, और ये रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर जा रही है और ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये दोनों ही रेखाएं हो गई आपकी है। ये रेखाएं पै वर्ग में आती है, और ये पै है, हल्का है, ठीक है, और 60 डिग्री पे है, तो ये हो गया आपका पै। ये हल्का है और बीच में से कटा हुआ है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, इसको बोलेंगे ख बोलेंगे हम। इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, ये है, हल्की है, और इसमें है च वर्ग में है, तो इसको बोलेंगे च। ये रेखाएं गहरी है, और कौन से वर्ग में आती है, ए वर्ग में आती है, 90 डिग्री और गहरी है, तो ये इसको कौन सी रेखा बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे, नहीं, डै बोलेंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद में ये रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर जा रही है और बीच में से कटी हुई है, तो इसको बोलेंगे है, हल्की रेखाएं हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें, तो तीसरे पॉइंट में ये नीचे से ऊपर की ओर है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हो गया र। ये उल्टा चंद्र बिंदु है, उल्टा चांद है, तो इसको बोलेंगे मैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था ये, और ये आगे वाला भी, इसको भी बोलेंगे मैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो रेखाएं हैं, इसको बोलेंगे पै, और इसको बोलेंगे लय। लय को हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ से लिख सकते हैं। ये है क वर्ग की रेखा, इसको बीच में से कट कर दिया है। ठीक है, तो क के बाद में जो रेखाएं हैं, ठीक है, तो इसको कौन सी रेखा बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे, गहरी नहीं है ये, ठीक है, बारीक है, तो इसको कौन सी रेखा बोले, इसको बोलेंगे ख। ये फिर से 60 डिग्री पे आ गई, तो इसको बोलेंगे पै। ये कटी हुई है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, गहरी नहीं है, ठ बोलेंगे इसको। उसके बाद में ये रेखाएं, इस रेखा को क्या बोलेंगे, ये कितनी डिग्री पर है, ये है 120 डिग्री पे, और जो च वर्ग है उसमें है ये रेखा
तो इसको बोलेंगे गहरी है, तो इसको बोलेंगे जय। ये रेखाएं ऊपर से नीचे और कट की हुई है, तो कौन सी रेखाएं हैं? ऊपर से नीचे और कट की हुई। तो ये कौन सी वर्ग में आती है? तो ये आती है प वर्ग में, तो इसको बोलेंगे है। और ये बीच में से थोड़ी सी गाड़ी, तो ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे प वर्ग में आती है, तो ये हो गई आपकी द। ठीक है। उसके बाद में आगे की ओर देखेंगे, तो ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर और कटी हुई, तो ये कौन सी वर्ग में आती है? तो ये आती है आपकी प वर्ग में। ठीक है। और कटी हुई है, तो ये हो गया आपकी, हो गई है। ये 90 डिग्री वाली, तो ये हो गई टे। और ये जय। ये दोनों रेखाएं तय वर्ग में आती है। ठीक है। तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? तय के बाद में थ आता है जो बीच में से कटा हुआ है, तो ये हो गया थ। ये ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर, तो ये हो गया आपका तय। तय वर्ग में आता है। उसके बाद में ये रेखाएं उल्टा चांद बीच में से कटा हुआ न, और सीधा चांद, तो ये हो गया आपका न। उसके बाद में ये रेखाएं हल्की और 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये हो गया आपका क। उसके बाद में ऊपर से नीचे की ओर बात करें, ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये हो गई आपकी कौन सी वर्ग में आती है? तय में आती है ना, तय वर्ग में, तो ये आपका बन गया तय। यह यहाँ पे बंद है को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हो गई? है। और ये रेखाएं आपकी ऊपर से नीचे की ओर आ रही, तो ये आपकी हो गई रे। उसके बाद में बात करेंगे हम 5वें नंबर पे, तो यह कौन सी रेखाएं हैं? देखें इनको। ये आपकी हो गई है। और ये आपका यदि बंद हो जाता, यहाँ इसको बंद कर देते, तो यह बन जाता है। लेकिन अभी यह बंद नहीं है। ठीक है। अभी यह बंद नहीं है, तो ये हो गया आपका ये तय वर्ग की है। तय वर्ग में क्या है? ये है। इस रेखा की बात करें, सीधा चांद, तो ये हो गया न। अब ये रेखा यहाँ पे बंद है क्या? यदि बंद रहती, तो आपकी बन जाती, क्या बन जाती? बताओ। यदि बंद होती तो ये है बन जाती, लेकिन यहाँ पे है नहीं है ये आपका ये है। ठीक है। इसकी बात करें, तो ये हो गया तय।
ये हो गया आपका है। ये आपका दोनों रेखाएं हो गई आपकी सह वर्ग की। और यदि इनमें ज्यादा घुमाव होता ऐसे, तो ये आपकी तय वर्ग की रेखाएं बन जाती। इस रेखा की बात करें तो कौन सी वर्ग में आती है? ये आपकी आएगी पै वर्ग में, और ये पै ही होगा। इस रेखा की बात करें 180, तो ये हो गया आपका कै। ठीक है। उसके बाद में छठे नंबर पे चलते हैं। तो छठे नंबर से बात करें तो पहली रेखा कौन सी है? इसको कट कर दिया तो कै रेखा, कै वर्ग वाली रेखा है। इसको बीच में से कट कर दिया तो ये बन गया आपका है। ये रेखाएं चय वर्ग की रेखाएं हैं और गहरी है, तो ये आपकी बन गई जय। इस रेखा की बात करें तो ये कौन सी बनेगी? बताओ कौन सी वर्ग में आ रही है रेखा? पै वर्ग में आ रही है ना, तो ये आपकी बन जाएगी है। यह रेखा गहरी है और बीच में से कटी हुई है, तो ये आपकी बनेगी कौन सी वर्ग में आ रही है? ये आ रही है चय वर्ग में। ठीक है। तो ये कौन सी रेखा होगी? बताओ, गहरी है और बीच में से कटी हुई है। ये हो गई आपकी है। ये हल्की रेखाएं हैं और बीच में से कटी हुई है, तो ये आपकी हो गई है। यहाँ पे दोनों रेखाएं आपको दिखने में सेम सी लगेगी, लेकिन ये एक गहरी रेखाएं है। ठीक है। ये आपकी गहरी रेखाएं इसलिए झ बन गई, और ये हल्की रेखाएं हैं तो इसलिए आपकी क्या बन गई? छह बन गई। ठीक है। ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये कट गई, तो इसको बोलेंगे ड़य। ये रेखाएं यहाँ पे कट रही हैं, कौन से वर्ग में आ रही है? छह वर्ग में, तो इसको बोलेंगे छह। ऊपर से नीचे बंद और ऊपर से नीचे और बीच में से कटा हुआ, तो ये आपका हो गया ढ। ठीक है। और ढ को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे और कट करके, एक ऐसे कट करके। ढ को दो प्रकार से लिख सकते हैं, है को भी दो प्रकार से लिख सकते हैं। है को बीच में से कट कर देंगे तो आपका वो ढ बन जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। ये दोनों रेखाएं हैं, ये किस वर्ग में आ रही है? ये आ रही है आपकी तैवर्ग। भाई तैवर्ग में ही आएगी ना। उसके बाद में आगे बात करें तो ये है थोड़ी गहरी है, बीच में से गहरी है, तो ये आएगी तो तैवर्ग में ही। कौन सी रेखाएं हैं तैवर्ग में? गाड़ी। तो थ नहीं हो सकता, क्योंकि थ होगा तो बीच में से कट जाएगा हल्का और बीच में से, तो ये हो जाएगी आपकी द। ठीक है। ये देखो 4 नंबर से, यदि हल्की रेखाएं हैं और बीच में से कट जाती तो आपका ठ बन जाता। गहरी रेखाएं हैं
जो हमने जय बनाई है, ठीक है, बीच में से कट जाती तो ये आपका झय बन जाता। तय है, यदि वो गाढ़ा होता तो आपका धय बन जाता, बीच में से कट जाता तो। नय को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। क है वो हमने लिख दिया यहाँ पे। है को दो प्रकार से लिख सकते हैं, ढह को दो प्रकार से लिख सकते हैं, रह को दो प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में स को दो प्रकार से लिख सकते हैं, तय को दो प्रकार से। तय वर्ग है वो कंप्लीटली दो प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये के लिए यदि ये की बात करें, ये की, तो उसके लिए ऐसा, ठीक है। और बाकी भी जो भी वर्ग है उसे हम डायग्राम से भी हमने पढ़ा और उसके माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। आगे की क्लास में हम करेंगे शब्दों से हिंदी में शब्दों को आंसू लिपि में चेंज करना सीखेंगे, आंसू लिपि में चेंज करना सीखेंगे। और आज हमने सीखा इनका जो शब्द लिखे गए थे स्टोनों में, उनको हमने हिंदी में अनुवाद करना, हिंदी में अनुवाद सीखा था आज। उसके बाद में जैसे ही ये अभ्यास होता है, सेकंड अभ्यास होता है, उसके बाद में हम शब्द बनाना सीख जाएंगे। जो अब तक हमने पढ़ा और उनके हम शब्द बनाएंगे, वो शब्द बनाना हम सीख जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और आगे की क्लास में मैंने बता दिया, जैसे हमने लिखे थे वैसे ही, जैसे पै को क्या कहते हैं, पै कैसे बनेगा, रै कैसे बनेगा, मैं कैसे बनेगा, है कैसे बनेगा, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ही बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।